हेलो पेरेंट्स। तो देखिए जो है सामान्य अध्ययन जीएस का सेकेंड पेपर हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपकी 28 मई 2023 को परीक्षा हुई थी। सी सेट उसका आंसर मैच कर लीजिए। बहुत समझाएंगे नहीं, हम आपको केवल आंसर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते तैयार हो जाते हैं हम आंसर जानने के लिए। सी सेट जनरल जीएस सेकेंड पेपर। देखिए परिच्छेद एक है, गद्यांश एक। जो उत्सर्जन मनुष्य वर्तमान समय में वायुमंडल में डालते हैं वे जलवायु की इस सदी के मध्य में उसके आगे प्रभावित करेंगे। ठीक। प्रश्न था कथनों में से इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त संदेश को सर्वोत्तम, कौन सा संदेश को सर्वोत्तम बता रहा है? तो इसमें आंसर है आपका सी है। सी है। ठीक, ये सी है आपका आंसर। ABCD बुकलेट में जो और सीरियल हो आप नोट कर लीजिएगा। जो उत्सर्जन मनुष्य वाला पैसेज है और इसका है सी। जब तक प्रौद्योगिकी में सुधार ना आए तब तक कार्बन उत्सर्जन से निपटने की प्रतीक्षा करते रहना बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीति नहीं है। अगला देखिए, अगला है आपका पर्यावरणीय समस्याओं में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जन्म लेती हैं। जीवन शैली में सारगर्भित बदलाव में पर्यावरण स्वास्थ्य की समस्याएं कम हो सकती हैं। इसमें क्या है, तार्किक पूर्व धारणा बतानी थी। तो इसमें आपका पूर्व धारणा कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी है। सी है इसका सही उत्तर। सी, स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है भले ही पर्यावरणीय समस्याओं को पर ध्यान ना दिया जाए। ठीक, बड़े मुश्किल से इसके आंसर निकले हैं, पेपर टफ था सी सेट का। ठीक, जो पैटर्न चलते चले आ रहे हैं उससे बिल्कुल अलग था। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है बहुत से लोग आहार नहीं ले रहे हैं, कुछ तो बस यही निर्णय है कि वही भोजन लेंगे जो उन्हें अच्छा लगता है। ठीक, इसमें आपका कौन सा आंसर है? इसलिए इसमें स्टार हम लगा देते हैं। इसमें दो आंसर आ रहे थे तो कन्फ्यूजन था, हम इसका आंसर आपको बाद में देंगे। ठीक, अगला अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 4 है। देखिए 5 पूर्ण घन जो है घन पूर्णांक हैं PQRSTU में से 3 सम हैं, उनमें से निम्नलिखित पर विचार करना था। तो उसमें से कौन सा सही है? इसका उत्तर आप मिला लीजिए। ए ऑप्शन आपका सही था। ए केवल एक। ठीक, ये है आपका, मिला लीजिएगा, मैच कर लीजिए। अगला है अभाज्य संख्या P और भाज्य संख्या C के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें आपका आंसर है सी, मैच कर लीजिए, बिल्कुल सही राइट आंसर है। कुछ में डिस्प्यूट है, दिक्कत है। ठीक, सी नंबर। अगला है किसी 3 अंकों की संख्या ABC को D से गुणा करने पर गुणनफल 27D प्राप्त होता है। ठीक, ABC का मान बताना था। ABC का मान इसमें उत्तर आएगा। देखिए इसमें डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन आया है इसमें सही। इसमें अपर्याप्त आंकड़ों के कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर डी आएगा। अगला देखेंगे। अगला है आपका कि X, Y और Z के मानों में किसी भी चयन के लिए XYZ के रूप में 6 अंकों की संख्या किससे भाज्य है? 6 अंकों की संख्या किससे भाज्य है ये बताना था। उत्तर है आपका क्या होगा? डी आएगा, 7, 11, 13 से। ठीक, अगला देखिए 125 सर्वसम घन एक घनाकार खंड के रूप में कि हर घन पार्श्व में अन्य घनों पर द्वारा घिरे हुए हैं। देख लीजिए, ए अगर लगाया है आपने तो आंसर 100% सही है, ए। ठीक, अगली है संख्या 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 के अंकों को पुनर्स्थापित कर 8 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? तो इसमें कितनी संख्या बनाई जा सकती है? इसमें आपका आंसर होगा ए, 12। हम अंडरलाइन भी कर रहे हैं, गोला भी कर रहे हैं, लिख भी दे रहे हैं। अच्छा, अगला है 10वां नंबर। ABC अलग अलग काम करते हुए किसी काम को 8, 16, 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इन कथनों पर विचार करना था। इसमें कौन सा आएगा? इसमें आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन क्या था? डी ऑप्शन था ना तो 1 ना तो 2। ठीक, इसमें नाइदर 1 नॉर 2 आया। ठीक, ABC अलग अलग काम करते वाले में हो तो उत्तर आएगा आपका ना तो 1 ना तो 2। देखिए डी है ऑप्शन, 10वें का डी है। अगला है भारत में नगरीय परिशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण दुर्लभ है। पुनर्चक्रण अधिकांशतः अनुवादित क्षेत्र के पास है। इसमें क्या है, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर पूर्व धारणाएं बनाई गई। पूर्व धारणाएं कौन से बनाई गई इसमें? इसमें सी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। सी आ जाएगा आपका सी। ठीक, ऑप्शन होगा आपका सी। देखिए एक और ए और बी दोनों। नेक्स्ट
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक परिक्षेत्र को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो इसको स्टूडेंट्स हम स्टार लगा देते हैं। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था तो सही उत्तर हम आपको नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। हम अंदाजे से बताएंगे तो नहीं, ठीक है। 2 विकल्प आ रहे थे ना, तो अगला देखेंगे। चलिए, अच्छा, अगला है, ऐसा दावा किया जाता है कि जैविक खेती, इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, है कि अंतर्निहित रूप से अपेक्षाकृत सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद है, ठीक है। जैविक खेती वाला जो गद्यांश था आपका, उस गद्यांश में देखिए, इसमें थोड़ा सा इसमें भी डबल आंसर आया था, या तो बी है या तो सी है, इन दोनों में से ही कोई आंसर आया होगा आपका, ठीक। तो इसको स्टार लगा देते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन इस परिच्छेद में लेखक द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त, तर्कसंगत और व्यावहारिक संदेश प्रतिबिंबित करता है? कौन सा प्रतिबिंबित करता है? ये पैसेज ही थोड़ा सा हम स्टार लगा देते हैं, बाद में बता देंगे। अन्य बता रहे हैं आपको, सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे, ठीक है, कुछ प्रश्नों को छोड़ के जिनके नहीं अब मिल रहे हैं। अगला है, पिछले कुछ दशकों के दौरान भारत में खाद्य उपभोग के स्वरूप पर्याप्त रूप से बदल गए हैं। तो इसमें ये भी हम स्टार लगा देते हैं, ये भी स्टार है, इसको बाद में बता देंगे हम। नेक्स्ट देखेंगे हम, 16 नंबर प्रश्न है, आप अपने देख लीजिएगा बुकलेट सीरीज क्या है। किसी डिब्बे में 14 काली गेंदें, 20 नीली गेंदें, 26 हरी गेंदें, 28 पीली, 38 लाल और 54 सफ़ेद गेंदें हैं। तो विचार करना था कथन पर, इसमें क्या होगा आपका? डी ऑप्शन होगा, ठीक। निकाल लीजिएगा, ना तो 1 है ना तो 2, ठीक, ऑप्शन सही है। अगला देखिए, जीरो को चूर के रूप में लिखा है, प्लेयर को कैसे लिखेंगे? तो इसमें लिखेंगे डी ऑप्शन, देख लीजिए 100% सही है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। ए आयु में बी से बड़ा है, सी डी से समान है, ई एफ ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो इसमें कितने कथनों की आवश्यकता है? इसमें 4 कथनों की आवश्यकता है। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। जो आयु में बड़ा वाला प्रश्न था, ए आयु में बी से बड़ा है, सी और डी समान आयु के हैं, बी, तो इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी परिवार में 5 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और बी से संबंध है। कथन 5 कथन दिए हुए हैं, ठीक है। इस कथनों के आधार पर सेट करना था, तो इसमें आपका उत्तर आएगा सी। सभी चारों कथन मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, सी आएगा ऑप्शन। चारों कथन की ज़रूरत है, ठीक है, 1 से 4 दिए ना, सी ऑप्शन। अगला है, उस समूह को चुनिए जो अन्य समूह से भिन्न है। अन्य समूह से कौन सा भिन्न है? इसमें ऑप्शन डी है। डी जो है आपका 83, 89, 91, 97। देखिए 83, 89, 91, 97, 20 नंबर का ऑप्शन है डी। अगला है, हम अक्सर परिच्छेद, देखिए नेक्स्ट अगला दिया है, हम अक्सर भारत में विभिन्न राज्यों के बीच नदी जल को लेकर विवाद होने के बारे में सुनते रहते हैं। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, क्या करना था? तत्कालिक कार्रवाई को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। कौन सी प्रतिबिंबित करता है? इसमें आपका है बी है आंसर। कौन सा सही है? बी है इसमें। देखिए कौन सा, देश के सभी नदी तंत्र जोड़े जाने चाहिए और विशाल जलभरों का निर्माण किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा। अगला है, श्रमयोग्य आयु की लगभग आधी से अधिक भारतीय महिलाएं और लगभग 1/4 भारतीय पुरुष अनीमिया से ग्रस्त हैं। अनीमिया वाला एक आपका गद्यांश आया था परिच्छेद, तो इसमें क्या आंसर होगा? इसमें आंसर आपका बी होगा। क्या है? कौशल विकास कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर और प्रभावी कार्यान्वयन आज के वक्त की ज़रूरत है। कौशल विकास को, कार्यक्रम को बढ़ाने की ज़रूरत है, ये बात कहेगी। तो आपका बी हो जाएगा, श्रम योग्य आयु में बी ऑप्शन। अगला है, क्या है? भारत में अधिकांश किसान सीमांत और छोटे कृषक, सीमांत और छोटे कृषक के बीच में के बारे में बताया गया इस परिच्छेद में। तो इसमें क्या है बताना है? सर्वाधिक उपयुक्त और तर्कसंगत संदेश को बताना था। कौन सा संदेश उचित है? हम स्टूडेंट स्टार लगा देते हैं, इसका उत्तर भी हम बाद में देंगे आपको, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा था ना दो विकल्पों में। अगला है अब 24। देखिए अब आपको हम बराबर देंगे इसके। लगा है, राज के पास एक डिब्बे में 10 जोड़े लाल जूते, 9 जोड़े सफ़ेद जूते और 8 जोड़े काले जूते हैं। तो क्या है, अधिकतम कितने प्रयास करने होंगे इसमें आपका उत्तर होगा, इसको ए नोट कर लिए। 100% सही उत्तर है 27 ए। हम लिख दे रहे हैं, बार बार अंडरलाइन भी करे दे रहे हैं। कोई बल्लेबाज वाला एक प्रश्न था, जबकि रन बनाने के लिए अनुक्रम हो सकता है। अच्छा, एक बल्लेबाज केवल 1 रन लेते हुए
वह चौके और छक्के मारते हुए कितने तरीकों से ठीक ठीक 25 रन बना सकता है। ठीक, और इसमें होगा आपका उत्तर 21, डी होगा। अगला है 4 लिफाफे और 4 पत्र और 4 लिफाफे हैं, ठीक ठीक पत्र में डालना है, तो कथनों पर विचार करना था। कथन 1 और 2 तियत है, इसमें देखिए डी हो जाएगा। डी क्या है, ना तो 1 है ना तो 2 है। ठीक, उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा आपका डी। अगला देखिए, अगला है 85 गुणा 87 गुणा 89 गुणा 91 गुणा 95 गुणा 96। ठीक है, ये है करना है। तो इसमें बताना था क्या शेषफल रहेगा, क्या शेषफल रहेगा, इसमें शेषफल रहेगा 1 0। ठीक, और 57,242 हाँ के प्रसार के इकाई का अंत क्या है, इकाई के अंत बताना था, तो इसका हो जाएगा 2 ऑप्शन। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 ए बी सी और डी ई एफ दोनों ही 3 अंकों की संख्याएं, इस प्रकार ए बी सी डी और एफ भिन्न शून्येतर अंक है। इस प्रकार से ए बी सी प्लस डी ई एफ बराबर 1111 है। तो ए बी सी डी एफ का मान बताना था, क्या मान होगा, इसमें है डी ऑप्शन। ठीक, 31 नंबर, 31 नंबर है, 31 आ रहा है उत्तर आपका डी ऑप्शन में। अगला है डी, यदि कोई संख्या इस प्रकार की है कि अन्य संख्या उसके अंगों के योगफल में अनुपात अलघुत्तम है। ठीक, तो अब डी के सैकड़ों के अंक और इकाई के अंक के बीच का अंतर, ऑप्शन नंबर डी, जिसे क्या कहेंगे, डी, उत्तर डी, ऑप्शन 9 आ जाएगा आपका। ठीक, अगला देखिए, अगला है फिर आपका परिच्छेद दिया हुआ है। शहरों में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए नीति निर्माता यह सोचते हैं कि वाहनों के लिए सम विषम संख्या ऑड इवन के स्कीम अस्थायी प्रयोग विद्यालयों, फैक्ट्रियों, निर्माण कार्यकलापों को बंद करने और कुछ प्रकार के वाहनों को प्रतिबंध लगाने जैसे कठोर कदम आगे बढ़ाने की राह है। ठीक, इसमें उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, डी है इसमें। डी क्या है, डी है प्रदूषण की समस्याओं का सामना करने के लिए कानून के अभाव में प्रशासन की प्रवृत्ति मनमानी निर्णय लेने की होती है। ठीक है, तो अगला है परिच्छेद दूसरा, सुचारू नगर शासन कारपोरेट गवर्नेंस संरचनाएं कंपनी को उत्तरदायी और नियंत्रण उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित होती हैं। तो इसमें आपको बताना था सर्वोत्तम रूप में कौन सा प्रतिबिंबित करता है। उत्तर नंबर नोट कर लीजिए, ए है इसमें, ए है आपका। ठीक, 32 नंबर ए है उत्तर। अच्छे वायु वित्त पोषण तक पहुंच सुनिश्चित करना विश्व भर में देशों का महत्वपूर्ण एजेंडा है। अगला, अगला है हाथी दृश्य भूमि के वास्तुकार हैं। ठीक, वे वन में वृक्ष विहीन स्थल निर्मित करते हैं। तो इसमें क्या बताना था, सर्वोत्तर रूप में कौन सा प्रतिबिंबित करता है। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा आपका 33 का, हम स्टार लगा रहे हैं स्टूडेंट, इसका भी उत्तर कन्फ्यूजन हो रहा था। ठीक, अगला देखिए, अगला है सवाल सब हम आपको बता देंगे, केवल जो गद्यांश है उसमें नहीं मिल रहे हैं। अगला है 7 और फिर 9 10 बराबर 8 9, ये चिन्ह बने हुए हैं, तो मान बताना है। इसमें उत्तर आएगा आपका ए 6, ए उत्तर अगर आया है तो सही है आप। मान लीजिए x कोई धन पूर्णांक है इस प्रकार का, 7x प्लस 96 विभाज्य है। x से x के कितने मान संभव हैं, कितने मान संभव हैं, ऑप्शन आपका बी, नोट कर लीजिए, बी है आपका, ये है ऑप्शन बी, लिख भी दे रहे हैं बी। अगला, यदि पी क्यू आर एस 8 अंकों वाली भिन्न संख्याएं हैं तो महत्तम क्या होगा, महत्तम होगा इनका, हम बता रहे हैं आपका होगा बी 225। ठीक, बी 225। 9 को 99 बार लिखकर कोई संख्या n बनाई जाती है, तो n को 13 में विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, शेषफल होगा सी 7। 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है और इस प्रकार की इसी संख्या को गुणा किया जाता है, तो तब परिणामी संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा, आपका, तो ये होगा आपका सी ऑप्शन होगा 81। ठीक, 10 से 100 तक लिखे जाने वाले सभी पूर्णांकों में आने वाले सभी अंकों का योगफल पता है कितना होगा, ये होगा 911 ये। ठीक, ए बी सी डी कोई वर्ग है। ठीक, ये इस पर हम स्टार लगा देते हैं विद्यार्थियों, इसका उत्तर थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक, नहीं 2 उत्तर आ रहे हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है। चलिए अगला है फिर आपका एक गद्यांश आ गया, परिच्छेद फर्स्ट है, क्या है, कृषि भूमियों के साथ साथ गैर कृषि भूमियों
तो इसमें क्या है, इसमें भी सर्वोत्तम प्रतिबिंबित करता है, ये बताना है कृषि योग्य भूमियों के साथ साथ गैर कृषि भूमियों। ठीक, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। भारत में वर्तमान परंपरागत कृषि प्रथा से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। ठीक है, बताया गया जो वर्तमान कृषि का सिस्टम है उससे आपूर्ति नहीं कर सकते। अगला अगला क्या है, अगला है प्रतिजैविकों के उपयोग, दुरुपयोग और अपसेवन के बारे में जागरूकता आम जानकारी है। जैसे यह कि मुर्गे मुर्गियों को प्रतिजैविक खिलाने का क्या असर होता है, तो इसमें कौन सा सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है ये बताना है। सब में यही आया, कौन सा बताना है बेस्ट, इसके भाव को बता रहा है, तो आपका सी हो जाएगा ऑप्शन सी। सी क्या है, औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के प्रचार को खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि यह आधुनिक चिकित्सा देखभाल में अंतर्निहित है, ये है आपका। ठीक, अगला आपका सी है इसका, सी। अगला है क्या है, जब गुणवत्ता की विद्यालयी शिक्षा के लाभ तभी प्राप्त होते हैं जब से विद्यार्थी शिक्षा पूरी कर गेटवे कौशल प्राप्त करने के उपरांत विद्यालय छोड़ते हैं। ठीक, तो इसमें भी स्टार लगा देते हैं विद्यार्थियों, इसमें भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी हमें। चलिए अगला क्या है, अगला आपका 44 नंबर। 40 बच्चे वृत्ताकार रूप से खड़े हैं। ठीक, उनमें से एक, मान लीजिए बच्चा क्रमांक 1 के पास छल्ला है, वह छल्ले के दक्षिणावर्त यह है, तो इसमें क्या बताना था, ऐसे कितने परिवर्तन को मिलाकर यह छल्ला फिर से बच्चों के हाथों में होगा। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, सी है। 16 नंबर, 16 आंसर आ रहा था। एक अनुक्रम दिया था, ठीक है, जेड जेड वाई वाई एक्स एक्स डब्लू डब्लू, तो इसके बीच का पद बताना था, तो क्या होगा, डी एम होगा। तो अगला है, क्या पी बड़ा है क्यू से, पी गुणा क्यू बड़ा है शून्य से, इसका उत्तर को लिखा लेंगे तो निम्नलिखित के आधार पर कौन सा सही है, बी आएगा आपका। इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी कथन का अकेले प्रयोग कर दिया जा सकता है। ठीक, दिया जा सकता है, बी है। अगला है, एक बच्चे वृत्ताकार रूप में ये हो गए हैं। अगला 47 क्या है, क्या p प्लस क्यू माइनस आर बड़ा है और p माइनस क्यू प्लस आर से, जहाँ p क्यू आर पूर्णांक हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है ये बताना था। इसका उत्तर नोट कर लीजिएगा आप, इसका डी आएगा। ठीक, डी। इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग करके भी दिया जा सकता है, ये होगा। ठीक, दो कथन थे जो आपको, p माइनस क्यू धनात्मक है, p माइनस आर ऋणात्मक है, इसका उत्तर। अच्छा, किसी प्रीति भोज की बात आई है, में 75 व्यक्तियों ने चाय ली, 60 व्यक्तियों ने कॉफ़ी ली, 15 व्यक्तियों ने चाय कॉफ़ी दोनों ली, तो क्या बताना था। कथन 1 और 2 दिए हैं, तो कौन सा एक कथन सही है इसमें, किसके आधार पर उत्तर, तो आपका सी उत्तर है। क्या, इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग कर दिया जा सकता है, किंतु ठीक, दोनों में से किसी कथन का अकेले उपयोग नहीं कर सकते, मतलब दोनों कथन जरूरी हैं। ठीक, कथन ए भी जरूरी है और बी भी जरूरी है। अगला है, भारत में यद्यपि बेरोजगारी दर अर्थव्यवस्था के अल्प निष्पादन हेतु बार बार प्रयुक्त किया जाने वाला मानदंड है, फिर भी स्कूल और कॉलेजों में बढ़ते नामांकन के दशाओं के अंतर्गत गलत तस्वीर चित्रित होती है। ठीक है, गलत तस्वीर चित्रित होती है, तो ये आपका हो जाएगा, ये जो पैसेज हम आपको विद्यार्थियों बता रहे थे। ठीक है, इस पर भी हम स्टार लगा देते हैं, इसका भी प्रॉब्लम हो रही है आंसर में। ठीक, भारत में बेरोजगारी दर वाला जो गद्यांश है उसको। अच्छा, और क्या है इसमें, विज्ञान स्वयं में पर्याप्त नहीं है, विज्ञानों के बाहर भी एक बल और नियम व्यवस्था होना आवश्यक है जो विज्ञानों की समन्वय करे और उन्हें एक लक्ष्य की ओर निर्देशित करे। ठीक, इसका इसका उत्तर देखिए क्या है, इसका उत्तर अगर आपने लगाया हो मिला लीजिए, सी इसका विकल्प है। ठीक, सी है। सी क्या है, चूंकि राजमर्मज्ञ नौकरशाह समाज के ही उत्पाद है, समाज में ऐसी शिक्षा प्रणाली का होना वांछनीय है जो अपने नागरिकों को बहुत कम उम्र से ही वैज्ञानिक पद्धति और दार्शनिक चिंतन में प्रशिक्षण देने पर केंद्रित करे। ठीक है, सी है। अगला, राज्य का अंतिम लक्ष्य क्या है, लोगों पर प्रभुत्व रखना नहीं है, उन्हें डरा कर निरस्त करना है, बल्कि है ऐसा होना कि हर व्यक्ति भय से मुक्त हो। ठीक, इसका उत्तर हर व्यक्ति भय से मुक्त हो, इसका क्या होगा, तो सर्वोत्तम कौन सा राज्य के परम लक्ष्य को, राज्यों का परम लक्ष्य को व्यक्त करता है, वो है स्वतंत्रता। ठीक, स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ये कुल पैसेज में जितने दिए हैं परिच्छेद, उसमें सबसे सरल है ये। ठीक,
दो 192 घात को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा बताना है। शेषफल होगा आपका उत्तर नंबर बी 1। ठीक, 1 होगा। अनुक्रम दिया हुआ है ABC। अच्छा, ये सबसे जितने प्रश्न आए हुए हैं रीजनिंग के सबसे सरल प्रश्न है, इससे सरल कोई प्रश्न नहीं है। और CSAT के पेपर ने तो बिल्कुल बिल्कुल हिला ही दिया, सब पैटर्न फेल कर दिए, सारे कोचिंग के सबको बेकार कर दिया। ठीक, इस बार का जो CSAT पेपर रहा, चलिए तो क्या होगा इसमें ऑप्शन होगा डी, ABCD का चल रहा है। ठीक, यही एक प्रश्न था जो सबसे इजी था, इसके बाद लेवल बहुत टफ था सब पेपर का। ठीक, DDC ये होगा। अगला चलिए, अगला है A और B और CD 2 अंकों वाली संख्याएं हैं। ठीक, 2 अंकों वाली ये संख्याएं हैं। तो E बराबर O, F बराबर 8, तो A प्लस B प्लस C किसके बराबर है। A प्लस B प्लस C किसके बराबर है बताना था। तो ये डी ऑप्शन जो है ना 9 इसके बराबर है, किसके, डी ऑप्शन। अगला है 57, 5 प्रत्याशी PQRS T के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन सत्य हैं, 1 असत्य है। ठीक, तो क्या है, किसकी ज़रूरत है, A और B दोनों की ज़रूरत है। इसमें C ऑप्शन है क्या, A और B दोनों, एक नंबर एक कथन और दूसरा कथन दोनों। अगला है, मान लीजिए PQRS T के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और 5 कथन दिए हैं, तो नीचे दिए कूट का प्रयोग सही उत्तर बताइए, सही उत्तर बताना है इसमें। तो हो जाएगा इसमें केवल 1 होगा, केवल 1 ये। ठीक, इसमें मान लीजिए PQRS T R और T 5 कथन है, तो निम्नलिखित इसमें जो 2 कथन दिए हुए थे, इसमें बताना है कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, 1 नंबर और 2 नंबर। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 1। ठीक, अगला है 7 CM 5 CM 3 CM विमानों वाले एक घनाभ के में क्रमशः 7 ये दिया हुआ है ना, तो कौन सा कथन सही है इसमें आप लिख लीजिए 1, अंडरलाइन भी कर देते हैं 1, केवल 1 आवश्यक है। ठीक, दूसरे की ज़रूरत नहीं है। अगला है, इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज़ के अक्षरों को वर्णमाला में प्रतिलोप किया जाए तो कौन सी हो गया, परिवर्तित होगी। उत्तर नंबर है C 2। 60 का उत्तर क्या हो जाएगा, 60 का उत्तर हो जाएगा C। ठीक, ये C। अगला देखिए, वैज्ञानिकों ने बसंत, गवाक्ष, शीत ऋतु से लेकर फसल आने के मौसम तक की अंतरण अवधि का अध्ययन किया है। ठीक, अध्ययन किया है, तो क्या है, पूर्व धारणा बतानी थी। क्या सही होगा, 1, केवल 1 जरूरी है, ए केवल 1, ओनली 1। ठीक, केवल 1। अगला है, नाइट्रोजन उपयोग दक्षता, इसकी माप कि कोई पौधा उगने में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा का उपयोग करता है, इसके विरुद्ध पीछे प्रदूषण के रूप में क्या बचता है। तो सर्वोत्तम कौन सा प्रतिबिंबित करना है, सभी ऐसे पूछे गए हैं। ठीक है, कौन सा एक कथन है जो बता रहा है इसके भाव को। तो देखिए, अंकों 1 2 3 4 के किसी एक अंक को बिना दोहराए बनी उस 4 अंकों की संख्याओं में 2000 कम है, योगफल क्या होगा या क्या होगा। तो ये होगा आपका डी ऑप्शन, 9238। एक वृत्त के रूप में व्यवस्थित 12 वस्तुओं में से किसी दक्षिणावर्त दिशा में 10 क्रमागत वस्तुओं के चयन की संख्या, ये होगा ए। उत्तर सही है आपका, 3 नंबर आ रहा है। यदि आज रविवार है तो ठीक ठीक 10 की घात 10 वहाँ दिन कौन सा होगा, तो ये उसका उत्तर होगा आपका ए आ रहा है। ठीक, बुधवार, बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक, ए हमारे सोल्यूशन से ए आ रहा है। 3 ट्रैफिक सिग्नल है, इसमें सिग्नल का लाल का रंग हरे रंग से लाल और फिर लाल से हरा बदलता है। ठीक, तो वो एक साथ कब हरे हो जाते हैं, एक साथ हरे कब हो जाते हैं, इसमें भी कन्फ्यूजन वाला उत्तर है, लेकिन हमारे हमने लगाया इसका बी उत्तर आ रहा है। ठीक, 4:10 आ रहा है। ठीक, और कुछ जगह हमने देखा इसमें 4:20 भी आ रहा है। ठीक, 2 तरीके से लगाया, तो इसको भी हम स्टार लगा देते हैं। चलिए अगला है, विकल्प के विरोधाभासों की बुरिंदा की गधे की कहानी के द्वारा समझाया गया है। 14वीं शताब्दी में दार्शनिक ज्याम बुरिंदा ने स्वतंत्रता, इच्छा शक्ति और अनेक विकल्पों निश्चयों के कारण असमर्थता के बारे में लिखा है। इसमें क्या है, इसमें उत्तर कौन सा आएगा,
आपको बताना है कौन सा संदेश सरल रूप में प्रतिपादित, तो इस पैसेज का जो क्या सार निकल के आ रहा है, ये आ रहा है सी। सी क्या है? सी है हम दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं और हमें अपने दृढ़ विश्वास को अनुसरण करने की हिम्मत नहीं होती है। ठीक ठीक, उत्तर हो जाएगा आपका सी। अगला है भारत में घरेलू वित्त बेजोड़ है, हमारी प्रत्यक्ष स्वर्ण और संपदा जैसी भौतिक परिसंपत्तियों में भारी निवेश करने की है, बचत के वित्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए कदम सोचनीय है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी आ रहा है। ठीक है, सी नंबर सही प्रतिबिंबित करता है, यानी कि एक भी और दो भी, एक भी और दो भी। तो कौन सा एक है? यानी कि पहला है हलों को विकसित करने के लिए लचीला वातावरण आवश्यक है, दूसरा है परिवार के अनुसार बने हुए हलों की आवश्यकता होती है। तो क्या है? एक और तीन की, विद्यार्थियों सॉरी, एक और तीन है, दो नहीं है, एक भी है और तीन। सी नंबर पे है ऑप्शन में आपका ना, देखिए सी नंबर में है आपका एक भी है और तीन भी, केवल एक और तीन है। अगला है औषधि पेटेंट कराने वालों को पेटेंट अवधि के लिए संरक्षण प्रदान करते हैं। पेटेंट कराने वालों की यह स्वतंत्रता मिलती है। इसमें उत्तर, इसको भी हम स्टार लगा देते हैं। गद्यांशों में बड़ी दिक्कत है, कुछ और आंसर आते हैं। ठीक है, अगला है भारत को नागरिकों के व्यक्तिगत दल निरापद और संरक्षित रखते हुए डिजिटल अर्थव्यवस्था को समृद्धि को सुनिश्चित करना चाहिए। इसमें कौन सा है? इसमें है ना तो एक है ना तो डी है, ऑप्शन हो जाएगा डी है। क्या हो जाएगा? डी आएगा उत्तर आपका। ठीक, अगला है किसी परीक्षा में 4 प्रश्न पत्र, इसको स्टार लगा देते हैं हम। और देखिए अगला, किसी ध्वज को लाल व हरे में से कुछ या सभी को उपयोग कर 36 पट्टियों द्वारा परिरूपित करना है। कितने ऐसे विभिन्न तरीकों से इसे किया जा सकता है, किस प्रकार कोई भी आसन्न पट्टियाँ एक ही रंग की ना हो? तो इसमें क्या उत्तर होगा? एक ही रंग की ना हो, इसमें डी होगा 36। एक आयताकार फर्श की माप की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.2 मीटर है। ठीक है, कितनी टाइलें आ सकती हैं? ऑप्शन एक हो जाएगा 6। कितनी टाइलें? 6 टाइलें आ सकती हैं। अगला है PQRST 5 व्यक्ति हैं, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को एक कार्य सौंपा गया है। ठीक है, तो कार्य कितने प्रकार से सौंपे जा सकते हैं? तो ये सौंपे जा सकते हैं 18 प्रकार से। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सी ऑप्शन है, सी। अगला है प्रत्येक 2 GM 5 GM 10 GM 25 GM 50 GM भार वाले वृहत संख्या में चांदी के सिक्के हैं, तो कथनों पर विचार करना है। इसमें कौन सा सही होगा? इसमें होगा केवल एक, ये है सही। और अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था आपको। A+B का अर्थ A ना तो छोटा है B से, ना बराबर है B के। ठीक, ये प्रश्न था आपका। इसमें उत्तर निकालेंगे तो आएगा ए ऑप्शन। कौन सा आएगा? कथन से केवल निष्कर्ष एक निगमित होता है। कौन सा? कथन से केवल एक सही कथन निगमित होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका एक, ए। ठीक है विद्यार्थियों, एक। चलिए विद्यार्थियों, सी सैट का हमने आपको ये सॉल्व आंसर दिया। कुछ के प्रश्न के उत्तर कन्फ्यूजिंग रहे और कुछ में डबल आंसर आते रहे, तो कुछ जितने भी दिए हैं हमने आपको सही दिए हैं। बाकी जिसका जो कन्फ्यूजिंग वाले हो, हमने जो आंसर दिया था आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन सा हमने गलत बताया। ठीक है, अधिकतर हमारा प्रयास ये है कि आपकी सफलता में, आपको पढ़ाई में हम मदद कर सकें। पेपर विद्यार्थियों बहुत टफ था। हाँ, जिस हिसाब से IAS में सी सैट किसी को उम्मीद, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं जो दिल्ली मुंबई बड़ी बड़ी जगहों पे, दिल्ली में जैसे लखनऊ में चलती हैं, तो वो ऐसा अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि कैसे क्या होगा। ठीक है, विद्यार्थियों को निराशा यहाँ से लगी, क्योंकि सी सैट का भी बहुत पेपर टफ लेवल था। क्वेश्चन जो पूछा जाता था उससे पैटर्न पूरी तरह से बदल दिया। एक दो क्वेश्चन की बात छोड़ दें तो उन्होंने पूरा मैटर ही बदल दिया। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।